गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोगों को पता है नया साल शुरू हो चुका है। अभी क्या होता है ना, पहाड़ों में कॉलेज भी बंद होते हैं, स्कूल भी बंद हो जाते हैं। तो आज आप देखेंगे तो हमारी शीतल जा रही है अपने घर। ठीक है जी, बाय बाय। बाय बाय। ठीक है। और शीतल ना अब लगभग एक कितने टाइम के बाद आएगी? एक डेढ़ महीने बाद। एक डेढ़ महीने की छुट्टियां जो लगभग इसे पड़ गई हैं। तो अब क्या है कि खाली मैं, रिया और मम्मी, हम तीन लोग ही जो है वो घर में अब बचे हैं। फिलहाल सुबह सुबह आप देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरह का माहौल जो है वो आज बना हुआ है। मतलब बर्फ़ जो काफ़ी हद तक गायब हो चुकी है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बर्फ़ यहाँ पे बची हुई है। बस सामने वाला जो व्यू है वो बहुत ही प्यारा दिख रहा है, क्योंकि आधे पहाड़ के ऊपर भी अगर बर्फ़ रहती है ना ऐसे ऐसे करके, तो भी जो नज़ारे हैं वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। जरा इमेजिन कर कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सच हुई तो। वैसे कुछ नहीं होता, आ जाएगी आज लाइट। नहीं आएगी पक्का। आ जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो बर्फबारी कब हुई थी आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो हमारे यहाँ पे तो एक दिन लाइट गई थी और दूसरे दिन लाइट आ गई थी। बट जो शीतल का घर है ना, वो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो ऐसे में अभी तक वहाँ पे लाइट जो वो पहुँची नहीं है। मतलब वो वहाँ के लोग जो अभी तक अंधेरे में रह रहे हैं, ये फ़र्क होता है भाई। क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे जो लाइट आती है ना, वो सामने से आती है। तो पास पास के जो गाँव है, मतलब जो यहाँ पे मेन मार्केट है उसके पास में, उनकी लाइट तो बन जाती है। बट जो दूर के गांव रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जैसे मान के चलो वो सामने वो जो पहाड़ में गांव दिख रहा है आपको, या वो जो गांव दिख रहे हैं, उन लोग घरों में अगर लाइट चली जाती है तो ऐसे में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और इन एरियाज में थोड़ा जल्दी आ जाती है। ठीक है, फाइनल बाय बाय। तो सिम्बा ना देखो साथ में चला गया है। अब ये पूरा शीतल को रोड तक छोड़ के आएगा और फिर वापस आएगा। ये बढ़िया रहता है भाई, घर का कोई भी फैमिली मेंबर जाए। ये काम जो दोस्तों अभी मम्मी कर रहे हैं ना, मुझे सच बता रहा हूँ दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है ये। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो ऊन रखी हुई है ना, इनको भाई अच्छी तरह से पूरा इनके बीच की गंदगी निकाल के और ऐसे ऐसे करके एक पूनी बनाना जिसको बोलते हैं, ऐसे बनती है। और देखो साफ़ करी हुई जो ऊन है वो यहाँ पे रखी जा रही है, ऐसे ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट करके रखते हैं। बट सच बता रहा हूँ ये बहुत एक्सपीरियंस वाला काम होता है। मैंने मल्टीपल टाइम ट्राई भी किया बट फिर भी नहीं हो पाता। मेरे को तो करने नहीं आ रहा है। आजकल की जनरेशन के कहाँ ही करते हैं ना। हाँ, वो तो सही बात है। आज के टाइम पे बहुत ही देखो, ये बड़े हिसाब से ना दोस्तों ऐसे ये ऊन निकालनी पड़ती है। क्योंकि इसके बीच में आप देखेंगे तो ये लोहे के पूरे वो होते हैं ऐसे सुए से लगे हुए, और इन्हीं के बीच में इनको क्लियर किया जाता है। किसी ने बिल्कुल सच कहा है दोस्तों, ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि लास्ट कुछ वीडियो में मैं एक डॉगी को दिखाया करता था जो अक्सर हमारे यहाँ पे आता था और सिम्बा के साथ खेलता था, जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हो उस क्लिप में। तो क्या हुआ कि अचानक से ना फिर वो डॉगी गायब हो गया था। मतलब जिस टाइम पे स्नोफॉल गिर रही थी, क्योंकि वो अब ऐसा तो है नहीं किसी ने उसको पाला नहीं था। बट ये था हमारे घर में आता था या चाची जी के घर में जाता था तो उसको रोटी सब डाल देते थे। पर कुछ दिनों से आ नहीं रहा था। मैंने सोचा कि आसपास गांव में घूम रहा होगा। लेकिन दोस्तों आज जैसे जैसे बर्फ़ हटी है ना, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला है आप बेचारा खुद देख लो। डॉगी जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये डॉगी बेचारा मेरे को लगता है कि काफ़ी दिनों से ना मर गया है। ठीक है, ये देखो आपने इसको देखा ही होगा, वाइट वाइट कलर का। और ये ना जिस हिसाब से काफ़ी दिनों से मर गया है, ये कब से मर गया है कोई पता नहीं है, और कैसे मरा है ये भी कोई आइडिया नहीं है। कि इसको ठंड की वजह से मर गया। अगर भूख की बात होती तो यार खाना तो यहाँ पे लोग डालते रहते हैं, बट पता नहीं फिर कई बार ऐसा हो जाता है इनको कुछ लकवा सा हो जाता है। अब क्या है कि इसको ना यहाँ पे आज देखा है कुल मिला के, नहीं तो इससे पहले भाई यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी, ऊपर से स्लेट से भी बर्फ़ नीचे गिर गई थी जिसकी वजह से ये गायब ही हो गया था। तो अब क्या करते हैं, मैंने कहा चाचा जी को बोला मैंने, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं बोरी लेके आ गए। तो चलो मैंने कहा इसको यहाँ से उठाते हैं और कहीं पे दफना। देखो लकड़ गया है ये पूरा, और जिस तरह से इसकी बॉडी हो रखी है ना भाई, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे पड़ा हुआ है ये। चलो अब क्या कर सकते हैं, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे भाई। ऐसे रखते, चाचा आप उठा लो आगे से। चलो कुछ ऐसे करके ना और इसे ले जाते हैं। ये होता है भाई, इसका बिल्कुल भी समझ नहीं आया क्योंकि बेचारा बहुत हट्टा कट्टा था और काफ़ी प्लेफुल भी था ये। बट अचानक से देखा यार हम लोगों ने भी, तो हम खुद परेशान हो गए कि इसको क्या हो गया। और चाचा आप तो देते थे इसको रोटियां है ना? नहीं चाचा खुद ऐसे कर रहे थे केयर की, चलो अच्छा है डॉगी, पर चल क्या कर सकते हैं यार। तो अभी इधर ही कहीं दबाने की सोच रहे हैं इसको,
और ना सिम्बा ने इसको नहीं देखा हुआ है, और सिम्बा जस्ट भाई अभी आ रहा है, इसको लगेगा कि ये क्या है क्या नहीं। देखो वो बड़ी हैरानी से वहाँ से देख रहा है, और इसका दोस्त था भाई, और लिटरली इसको भी नहीं पता है कि कुछ ऐसा हुआ है। ये इसको देख रहा है और शायद से थोड़ा परेशान भी है। सिम्बा क्या हुआ, आजा। भाई बोलते हैं ना डॉग्स के पास सबसे अच्छी फीलिंग्स होती हैं। देखो ये दूर से इसको देख रहा है बट कुछ भी कर नहीं रहा है। ये देखो इसका मुंह देखो। सिम्बा क्या हुआ, बता तेरे दोस्त को। देखो ये धीरे धीरे जा रहा है पास में, बट एट द मोमेंट इसने रियलाइज तो कर लिया शायद से। कहाँ गए चाचा, आ रहे हैं? मर गया बतरू, क्या करें अब। ये ना देखो बड़ा इनका लग जाता है दोस्तों पता, जैसे ये सैड फील करते हैं तो ये अपनी नज़रें झुकाते हैं ऐसे ऐसे। अब और पास पास जा रहा है तो पता नहीं। यस, अब इसको रियलाइज़ हुआ होगा सिम्बा को। यहाँ पे दोस्तों हम लोग सोच रहे हैं कि इसको दबा देते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं, कितना फिट करना है चाचा? तो लंबा कर ले, 2 फीट काफी है। 2 फीट काफ़ी है। और ना भाई सिम्बा को देख के ही अंदाज़ा लग चुका है शायद से कि कुछ तो अच्छा नहीं हुआ। ऐसा सोच रहा होगा ये बार बार आ रहा है पास में, चेक करने की कोशिश कर रहा है, बट चलो अब क्या कर सकते हैं। हो गया, और करना है? और करेगा भी, जो 2 फुट के अंदर तो रखते ही हैं कम से कम। लो पकड़ो। तो अब टाइम है दोस्तों इसको इसी के अंदर डाल देने का। नीचे पक्की मिट्टी चाहिए थी, वो कर दी है इसमें। तो इसके डालने के बाद चलो इतना तो हो गया है कि आराम से नमक भी डाल दो चाचा इनके ऊपर ना। नमक भी सुने डाल देते हैं ताकि अच्छी तरह से गल जाए। और ये बेचारा देख ही रहा है कि भाई चल क्या रहा होगा इसे। चाचा क्या लगता है, इनको आ जाती होगी समझ अच्छे से? दोस्तों बिल्कुल भाई, आप लोगों को क्या लगता है सिम्बा को देख के कि ये क्या समझ रहा है अभी इस चीज़ के ऊपर? पूरा ध्यान से देख रहा है और बैठ रहा है भाई। मेरे को तो लगता है कि ये समझ चुका है कि कुछ तो गलत हो गया है, बस देख रहा है। उसने एक बार चेक करना था, वो कर लिया इसने अच्छे से। अभी ये देख रहा है कि कैसे कैसे क्या होता है। तो चलो इसके ऊपर नमक डाल दिया हमने। चाचा लिफाफा रहने दो, लिफाफा मत डालो, लिफाफा निकाल लेकिन। तो फाइनली दोस्तों अभी डॉगी को जो वो यहाँ पे दफना दिया है। फूल तो नहीं थे पर चलो, और ठंड में इधर क्या ही मिल सकता है, इसको ही लगा देते हैं यहाँ पे। बाकी भगवान आत्मा को शांति दे, यही बोल सकते हैं। चलो अब चलते हैं वापस। मेरे को लगा सिम्बा वहाँ से भाग आया है, लेकिन सिम्बा वहीं पे था और हमारे आने के बाद फिर से वहाँ पे गया एक बार, और इसने पता नहीं 2 मिनट लगाए वहाँ पे, बैठा शांति से। फिर उसके बाद हमने बुलाया आजा आजा सिम्बा, तब जाके आया है। शायद से ये भी अलविदा करके आया होगा। और ना एक चीज़ मुझे बड़ी कन्फ्यूज़न लगी यार, कि मेरे को ये नहीं समझ आई कि अचानक से देखो आपके सामने वीडियो में तो डॉगी कितना अच्छा हंस खेल रहा था, और अचानक से कोई बीमार भी नहीं था, फिर अचानक से कैसे हो जाना, मतलब ये चीज़ें थोड़ी समझ के बाहर है। और ऊपर से ठंड में तो यार मतलब नहीं डॉगी ज़्यादातर मरते हैं, क्योंकि यहाँ के जो डॉग है उनको आदत होती है ठंड में सर्वाइव करने की। और ऊपर से ये है ना कि अगर इसको ठंड वगैरह लगती तो ये होम स्टे के मान के चलो बाहर वाला जो होता है वहाँ पे बैठ सकता था, बट ये स्नो के बीच में ही बैठा हुआ था। और ऐसा क्यों हुआ कोई पता नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं दोस्तों, सच में कोई पता नहीं चलता ज़िंदगी हमें इंसान की हो या फिर जानवर की, कब क्या हो जाए। मौसम के ना दोस्तों बदलते हुए मिजाज को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं फिर से स्नोफॉल स्टार्ट ना हो जाए। ऐसे में क्या है कि मैं, मम्मी और रिया 3 जने हैं। हमने अभी डिसाइड किया है कि हम लोग जा रहे हैं लकड़ी लेने के लिए, और ना लकड़ी आसपास के जंगलों में ही देखते हैं। फ़िलहाल लास्ट टाइम आपको पता था कि लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से स्नोफॉल में भाई फिर ठंड का सामना करना पड़ा था। वैसे मम्मी ने ये लकड़ियाँ करके रखी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। गिल्ली है ना,
हैं। पर ये गिल्ली पिछली बार जब तक बर्फ नहीं गिरी तब तक मम्मी ने सारी बर्फ में भाई को ताने दिए थे। मेन वजह तो वो है। ये चीज़ मैंने आपको कैमरामैन दिखाई दोस्तों, क्योंकि तब ना मम्मी ऐसे ही बातें करती है। हाँ तो आज जा ही तो रहे, इससे बेहतर है मैंने कहा कहीं चलते हैं जंगल में और ले आते हैं वही थोड़ी बहुत जितनी हो पाती है। और फाइनली इतना बड़ा डाला काटने के बाद बेचारे भाई की हालत तो देखो। थकान लगती, थकान। कैसे बैठ गए? कितने ज्यादा थक गए हैं ना। वैसे है कितना बड़ा, ये काटा कैसे? वैसे समझ लो 2 दिन को हो जाएगी तुम्हें ये लकड़ी। है भी बिल्कुल सूखी। अब तो मम्मी किसी भी बुनियाद पे ताने नहीं दे सकते। कहीं और देखो 2-4। और चलो ऊपर से एक लेके आए और देख। इतने घने जंगलों में चले जाएंगे हम। अब तो मतलब भालू वगैरह का डर भी नहीं होता ना इस टाइम। मम्मी मेरा ढंग करता है। मैंने ना दोस्तों ऐसा जंगल जो है वो रील में देखा हुआ है, और उसमें क्या होता है पता है, बताऊँ मैं तुम्हें। ये तुम्हें या टोपी नहीं है ना मेरे पास, दूसरी ब्लैक हैट होती ना, तो ऐसे करके नाचते। तुम जो करना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है। आप इसको लगा के नाच लो, अच्छे लग रहे हो। ऐसे लोग दोस्तों जो लकड़ी को साथ में आते भी है तो धक्का मुक्की से ऊपर चलाने पड़ते हैं। ये मेरे जूते थोड़े फिसल जा इसको हम बोल के पता क्या लाएं कि चलो ब्लॉग बना लेंगे, और सही बता रहा, देखो मम्मी लकड़ियाँ कर रही है, ये मेरे पीछे पीछे ये लेके चल रही है तब की। ले रही हूँ। कुछ भी नहीं कर रही तू। हालांकि लकड़ियाँ देखोगे दोस्तों तो चारों तरफ है, बट क्या है ना कि हमें फिर से वही ढूंढनी होती है जो सूखी होती हैं बिल्कुल। और सूखी लकड़ियाँ कहीं कहीं पे मिलती हैं, बड़ी मुश्किल से ढूंढनी पड़ती है। और गीली को तो काटना ही बेकार है भाई। ऐसा नहीं है गीलियाँ जलती ही नहीं है, गीलियाँ भी जल पड़ती हैं, बट क्या है कि फिर ना आगे वनों को बचाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि गीली लकड़ियाँ बिल्कुल ना काटें, तो इसलिए हम सूखी ट्राई करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं पहले भी गुच्छियाँ वगैरह ढूंढने के लिए आ चुका हूँ, अगर आपको याद होगा तो इन जंगलों में। तो जितनी लकड़ी दोस्तों ला सकते हैं उतनी लेके आ जाते हैं। थोड़ी पीछे मम्मी वगैरह कर रहे हैं, तो इसको अच्छी तरह से फाड़ने के बाद ना 1-2 दिन का जुगाड़ हो ही जाता है ईजी। और जिस तरह से मौसम है ना, मेरे को तो लग रहा है कि फिर से एक बार बर्फ़ जो वो गिरने वाली है। और रिया देखो, ये तू लकड़ी लाने गई थी, देख रहे हो ना दोस्तों काम चोरी। ये बड़ा आग जलाने के लिए कितने काम आती है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। हट जा मैं ये फेंक रहा हूँ। चलो जी, इसी के साथ आज का काम हो गया है फिनिश। अब ये देखो बेचारा दूसरा डॉगी तो चला गया, अब एक ये वाला रह गया है, एक ये रह गया है सिम्बा। 2 ही डॉगी रह गए कुल मिला के गाँव में। इन 3 लोगों का जोड़ा था, वो जो है ना भाई वो थोड़ा ख़राब नेचर का है, सिम्बा को डराता रहता है अक्सर। पर सिम्बा जो है वो उसके साथ ज़्यादा प्लेफुल था, तो ऐसे समझ लो कि सिम्बा का दोस्त ही चला गया। और साथ में यहाँ पे देखो मम्मी ये करके लाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो चलो अब ब्लॉग को एडिट कर लेता हूँ भाई। और सही बताऊँ तो अभी थोड़ा अकेला भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि आज शीतल भी चली गई है, नहीं तो शीतल और रिया आपस में बातें करते रहते हैं तो थोड़ी चहल पहल बनी रहती है। ऊपर से फिर ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं यार मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। पर खैर सारे काम कर दिए फिनिश, तो अब ब्लॉग करता हूँ फटाफट अपलोड। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान करे आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा दोस्तों।